है। 1961 की जनगणना में यही आदिवासी कॉलम को ये कांग्रेस सरकार हटाई है। राहुल गांधी जी किस तरीके का आदमी है जो कहता है कि आदिवासी प्रथम नागरिक है और हम लोगों को इस हाल में छोड़ दिया उन्होंने। इन लोगों ने ईसाई का ठेका ले रखा था और इन लोगों ने जब भारत आजाद हुआ तो विदेशी धर्म को कॉलम देना जरूरी समझा, लेकिन हमारे आदिवासियों को कॉलम देना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी 2017 में धर्मांतरण बिल लागू क्यों किया गया? क्योंकि पूरा झारखंड राज्य में ये लोग बीमारी की तरह, कोढ़ की तरह फैल रहे हैं और गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को प्रलोभन दे करके वो अपना रोटी सेकने का काम कर रही है। नहीं तो आदिवासी का आरक्षण खाने नहीं देंगे। नेहा शिल्पी तिर्की जी का अभी केस हुआ है ना, मेघा जी ने कहा था कि आप 2022 को कैसे बना ली जाति प्रमाण पत्र। तो ये सब के सब आदिवासी का हक और अधिकार मारने के लिए बैठे हुए हैं। सही से जांच हो और ग्राम सभा पारित हो गया। आजसू के सुप्रीमो को देखिए और हमारे सुप्रीमो को देखिए, टाइगर 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 है। पहले जितने भी लोग थे वो तमाम लोग जो थे पहले की पार्टियों के साथ कन्विंस हैं और लोगों का कहीं ना कहीं एक इमोशंस जुड़ा रहता है, सेंटिमेंट जुड़ा रहता है और उस पार्टी को लेके आस्था रहती है। लेकिन धीरे धीरे आज जिस तरह से पहले के सत्ताधारी सरकार है जिस तरह से कर रही हैं और आदिवासियों के साथ इतना ज़्यादा चाहे ज़मीन छीनी जा रही हो, चाहे बेटियाँ छीनी जा रही, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब के होते अब लोग इस तरह का एक नेतृत्व को खोज रहे हैं जिसमें उनका ज़मीन हक की रक्षा की जाए, है ना, पहचान की। तो जेएलके में एक उभरता पार्टी और लोग कन्विंस हो रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो विचारधारा को सोच की, बाकी तो कोई स्वार्थ उस तरह है नहीं। और अगर मैं आई हूँ तो मैं भी सोसाइटी के कुछ फेस तो हूँ तभी आ रही हूँ, तो बाकी जो लोग हैं वो लोग भी आएंगे एक दिन। तो क्या इस जेल कैंप पार्टी में महिलाओं के लिए वो समान सम्मान वाली भावना है? पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव वाली बाकी पार्टियों में होती वैसी तो नहीं है? देखिए, मैं पिछले 2.5 साल से तो जुड़ी हूँ इससे और अभी तक मैं हर जगह लोगों के साथ उठी बैठी काम कर रही हूँ। हर जगह मुझे प्रॉपर सम्मान मिला है और प्रेफरेंस मिला है। तो इसमें महिला और पुरुषों के साथ जैसा कोई भेदभाव मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। तो इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ ऐसा हुआ है। पद से संतुष्ट है जो पद आपको जिम्मेवारी मिला है? देखिए, पहली बार उतना दिन तो मैं सक्रिय सदस्य के तौर पे काम कर रही थी और अपना सब चीज़ इन्वेस्ट कर ही रही थी, लेकिन आज पदभार अगर मिला है तो संतुष्ट हूँ। पहले तो देखिए, पद तो जो होता है जब जब वार्षिक महाधिवेशन होगा अकॉर्डिंग टू क्षमता वो तो चेंज होते रहेगा, जो जिस तरह से करेगा। अगर मैं बेहतर क्षमता करती हूँ तो बेहतर करूँगी, लेकिन फिलहाल तो इस पोस्ट से संतुष्ट हूँ और काम करना चाहती हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर के हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि तमाम महिलाएं जो हैं, चूल्हा चौका तो सबके घर पे होता है, लेकिन राजनीति को लेकर भी जागरूक हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था हमको राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन आप देखेंगे तो हम बहुत सारा टैक्स भी देते हैं। वो राजनीति के जो सत्ताधारी लोग हैं वो तय करते हैं कि कॉपी में कितना लगेगा, कलम में कितना लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा। तो राजनीति कैसे नहीं, हर आदमी के जीवन में एकदम इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस के साथ लोगों को चूल्हा चौका के अलावा बाहर निकले और लोगों के साथ घुले मिले और लोगों के लिए काम भी करें। निशा भगत जी, आप गुमला से चल करके बोकारो की धरती में आए हैं अधिवेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्या कुछ देख के समझ में आया आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोता है, उनको मेरी तरफ से खतरानी जोहार है। और ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट मोमेंट रहा। वार्षिक अधिवेशन जो है जेल कैंप का, इसमें कई लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और नए चेहरे को देखने का मिला मौका। और आज नए नए पदाधिकारियों का जो नियुक्त जिनको किया गया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी क्रांतिकारी भाई यहाँ पे दिखाई दिए या फिर बहन दिखाई दिए हैं, सभी अपना अपना दायित्व प्रखरता से कर रहे हैं। सिंदरी में जो घटना हुई, आदिवासियों को घसीट घसीट के पीटा गया, क्योंकि आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और उस चीज़ को आप लोग फील कर सकते हैं, क्या रिएक्शन है आप लोग का? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी जन्य जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं और ये 5th शेड्यूल के तहत यहाँ पे ये झारखंड राज्य है और इस झारखंड राज्य में ना आदिवासियों के हित के लिए ना ग्राम सभा है, ना ही हमारे आदिवासियों के लिए कोई सुरक्षा है, ना ही उनके लिए विशेष कोई जो हमारे पास में संविधान में विशेष कानून बना है, लेकिन हमारे धरातल पे हम लोग समझ लीजिए कि बेचारे वाला हालत है। आप देखिए कि अभी अंधविश्वास में 5 लोगों की हत्या हो गई थी महिला डाइन बिसाही को लेकर के। ये आदिवासियों के साथ ही है और मूलवासियों के साथ, जो हम झारखंड के लोग हैं उनके साथ ही क्यों होती है? और जो आप घटना कह रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ज़मीनें लूटी जा रही हैं, हमारी जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है, हमारा अस्तित्व लूटा जा रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी बेटा कहलाने वाला जो मुख्यमंत्री है हमारे राज्य में, मैं लगातार कहते आई हूँ कि ये जल जंगल ज़मीन बचाने के बजाय हमारे जल जंगल जमीन को लगातार उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के कार्यकाल को किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं?
ये जमीन बचाने के लिए अपना गांव का लोग निकल रहा है, तब प्रशासन भी कितने लोगों पे लाठी चला रही है। अब गुंडा मवाली लोग प्रशासन के साथ में बिचौलिए लोग हावी हो जा रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है, हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो मियाँ बीबी की जो जोड़ी है, युगल जोड़ी है, सिर्फ पैसे कमाने में, माल बटोरने में लगी हुई है, और इसके अलावा इनको लगता नहीं है कि झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ करें। एक है कि मैया सम्मान योजना दे दिया है, वो झुंझुना धरा दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाइए हेमंत सोरेन जी, महिलाओं को अपाहिज मत बनाइए आप। अच्छा, आप जो है हेमंत सोरेन जी का या जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल को आप जो है डिफेक्टेड बता रहे हैं, उसकी गलत नीतियों का बखान कर रहे हैं। जेएलके इसको सुधार कैसे करने के लिए पहल करेगी? देखिए, क्या विजन है? क्रांति तो शुरू हो गई है पूरे झारखंड राज्य में। एकमात्र झारखंड राज्य ही नहीं, हमारा पूरा देश देख रहा है कि एक गरीब का बेटा उठ करके किस तरीके से आज झारखंड में जो करप्शन है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार ये लोग बढ़ जा रहे हैं, जो हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, उसको बचाने वाला एकमात्र टाइगर जयराम महतो जी हैं। और जेएलके ही एक झारखंड को बचा सकता है। शहीदों का जो बलिदान, हमारे झारखंड को अलग करने के लिए जो खून बहाया, उनका संरक्षित हमारे झारखंड के टाइगर ही कर सकते हैं। और पूरी जनता भी जानती है, और जनता को विश्वास है कि हमारे टाइगर के अलावा इस झारखंड में जितने भी आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे अन्य कोई भी दल के पार्टी हो, सब के सब दोहरी और नीति कर रहे हैं, और सिर्फ लूट मची हुई है। आज मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि कोयला जा रहा है बाहर, कोयला जा रहा है बाहर। अडानी और अंबानी के पत्नियां जो है हीरों का हार पहनेंगी, लेकिन हमारी जनता जो है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहे हैं, ना पीने का पानी तक नहीं है। सोच लीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है, गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं है, पुल नहीं है। दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो स्वतः तुरंत से अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये परिवारवाद, उनका भाई देख लीजिए, पत्नी देख लीजिए, उनके पिताजी को देख लीजिए, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने का ये जरिया और धंधा बना लिया है ये राजनीति को इन लोगों ने। लेकिन आप एक आदिवासी हो के आदिवासी के प्रति इतना नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। इसीलिए मैं नेगेटिव यूज कर रही हूँ, क्योंकि आदिवासी जनजाति से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं ऐसी आदिवासी हूँ जो कि हम लोग वाकई चाहते हैं कि हमारा ये जल जंगल जमीन बचे और हमारा अस्तित्व बचे। हमारी अस्मित्व ही नहीं बचेगी तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे। आप कह रहे हैं कि एक तरह भारत का प्रथम नागरिक है आदिवासी, और आदिवासियों का हालत देखिए ना, उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए है। हम लोग तो सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन शिक्षा की दिशा को भी देखिए, अच्छे स्कूल्स नहीं है। हेमंत सोरेन जी को स्कूल ठीक करना चाहिए, टीचर्स ला के आना चाहिए। मैं गुमला से बिलोंग करती हूँ, तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉलेज है वहाँ पे महिला कॉलेज है। पता है वहाँ टीचर्स नहीं, प्रोफेसर्स नहीं है। दुर्भाग्य का विषय, बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो सबसे बड़ा चीज है कि ये जो झुंझुना धरा दिए हैं, कई ऐसी महिलाएं जो हैं दूसरे राज्यों में जा करके आज भी काम करने के लिए विवश है। और दिल्ली में जाके देखिएगा, कई ऐसे आदिवासी और मूलवासी बच्चियां जो है कमाने जाती हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है, रेप हो जाता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। दुर्भाग्य का विषय है, इस झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने का काम किया है। ये ऐसा आदिवासी मैं मानती ही नहीं ऐसे आदिवासी को, क्योंकि आज अगर वो चाहते तो ग्राम सभा को यहाँ पारित करते, आज वो चाहते तो सरना कोर्ट का हम लोगों को जुमला ना दे करके, आज जो हम लोगों को कांग्रेस सरकार ने ठगने का काम किया है 1961 की जनगणना में, यही आदिवासी कॉलम को ये कांग्रेस सरकार हटाई है। राहुल गांधी जी किस तरीके का आदमी है जो कहता है कि आदिवासी प्रथम नागरिक है, और हम लोगों को इस हाल में छोड़ दिया उन्होंने, जो ना हिंदू में आते हैं, ना मुस्लिम में आते हैं, ना सिख में आते हैं, ना ईसाई। इन लोगों ने ईसाई का ठेका ले रखा था, और इन लोगों ने जब भारत आजाद हुआ तो विदेशी धर्म को कॉलम देना जरूरी समझा, लेकिन हमारे आदिवासियों को कॉलम देना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। ईसाईकरण में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मानूं तो हमारे गुमला जिले में 2011 का जनगणना में समझ लीजिए 19% से ज्यादा कन्वर्टेड हो चुके हैं, 19% से ज्यादा, और सिमडेगा में 51% से ज्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्टेड हो चुके हैं। यदि आप लोग घर वापसी नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए जिस तरीके से माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो ईसाई भी माइनॉरिटी में चला जाएगा। आप अपने हम लोगों का हक और अधिकार को मत खाइए, नहीं तो खबरदार। जिस तरीके से कई 10 विधायक जो है अभी सिटिंग विधायक धर्मांतरित है। जब 2017 में जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ
पदस्थापित थी 2017 में धर्मांतरण बिल लागू क्यों किया गया? क्योंकि पूरा झारखंड राज्य में ये लोग बीमारी की तरह, कोढ़ की तरह फैल रहे हैं और गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को प्रलोभन दे करके वो अपना रोटी सेकने का काम कर रही है। समय रहते घर वापसी हो जाइए, नहीं तो आदिवासी का आरक्षण खाने नहीं देंगे। नेहा शिल्पी तिर्की जी का अभी केस हुआ है ना, मेघा जी ने कहा था कि आप 2022 को कैसे बना ली जाति प्रमाण पत्र। तो ये सब के सब आदिवासी का हक और अधिकार मारने के लिए बैठे हुए हैं। सही से जांच हो और ग्राम सभा पारित हो गया। लेकिन कल आजसू का भी एक प्री प्लान प्रोग्राम है, उसको क्या प्रतिक्रिया? देखिए आजसू के सुप्रीमो को देखिए और हमारे सुप्रीमो को देखिए। टाइगर है, उन पे काम करने का दम नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, अभी देखिए ना, एगो सिल्ली को देख लीजिए, अमित महतो जी को देख लीजिए। अभी हम लोगों का जो कार्यकर्ता है वो दौरे पे रहते हैं गांव में, तो वो अभी चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि कहाँ रास्ता बना है, नहीं बना है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा और ढकोसला। इन लोगों के पार्टी में जान नहीं रह गई है। इसीलिए अब समय आ गया है, जितने भी आजसू पार्टी के लोग हैं, बेचारे लोग थक गए हो, आ जाओ, जेलके में स्वागत है आपका। लेकिन जोरदार प्रोग्राम इस बार हो रहा है आजसू पार्टी का। देखिए प्रोग्राम तो आदमी, देखिए कार्यकर्ता का इतना भीड़ था। अगर मुझे बोला गया कि आप लोगों ने सबको क्यों नहीं बुलाया, यहाँ करोड़ों लोग फैन फॉलोअर्स है पूरे भारत देश में। अगर ओपन टू ऑल कर देते तो शायद ये तो अधिवेशन क्या होता है कि सारे